morning students. RPS public school online classes standard 7 student. We shall discuss about the English grammar today. आज हम इंग्लिश ग्रामर पर आपको मैं एक्सप्लेन कुछ करेंगे, बताएंगे एग्जामिनेशन परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने के पहले मैं एक बात कहूँगा। आज जो हमने पिक्चर भेजा है आपको, उसको पिक्चर को देखकर उसको आपको हिंट्स कुछ मिलेंगे और उससे आप अपने ब्रेन पर जोर देकर अपने शब्दों में नोट्स बुक में उसको तैयार करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। पिक्चर को एनालिसिस करके आपको अपने आप में डेवलप करना है कि हम पिक्चर को देखकर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में आ रही है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है। ये वो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू का नहीं है, वो आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा मैंने पिक्चर भेजा है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में इसको आपको यूज करना है। ठीक है, हमने पिछले में बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे चुका है, चुके हैं, सब जा चुके हैं, खा लिया है, पी लिए हैं, दौड़ लिए हैं। तो हैज और हैव का प्रयोग हमने बताया था। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इसमें आपको फिलअप करना है। ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ लिखा हुआ है, इसकी मदद से आपको यहाँ भरना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या समझेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग होगा, और फिर क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हैज या हैव का हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में। इस तरह का सेंटेंस में आप प्लस V3 यूज करते हैं। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें फिलअप करेंगे। कैसे, उस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे। यू हियर फॉर 2 years। यू, तब यहां पर क्या बी होगा। बी में का मतलब है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो तुम यहां पर क्या देंगे हैज और हैव। तो यू के साथ क्या यूज होगा, हाँ, यू के साथ क्या यूज होगा, यू हैव हियर। यहां पर हैव जो हमने दिया सेंस में, वो यूज हुआ है किस सेंस में, यू हैव हियर फॉर 2 years। यहां पर ये छिपा हुआ है कि 2 सालों से। ठीक है, तो हैव बीन नहीं करके इसीलिए दिया गया है बी, ताकि आप इसको, जैसे यहां पर दिया ना सोनू नॉट क्लीन, तो नॉट यहां निगेटिव सेंस में आ गया। तो निगेटिव में हमने क्या बताया था, निगेटिव में क्या बताया था कि सोनू फॉर मंथ्स नॉट क्लीन। सोनू हैज, सोनू के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। सोनू हैज नॉट क्लीन, CLEANED। सोनू हैज नॉट क्लीन हिज होम फॉर मंथ्स। ठीक है, यहां पर क्या भरिएगा फिर उसी हिसाब से रेड। तो यहां पर रेड है, तो आपको चूंकि यहां क्वेश्चन मार्क है, ये यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे, नॉवेल क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यू नॉवेल, तो क्वेश्चन मार्क है, तो हैव हैज का प्रयोग पहले होगा। तो यहां दे दीजिएगा हैव यू रेड नॉवेल। ठीक है, फिर फोर्थ में है यू योर होमवर्क। तब यहां पर निगेटिव सेंस है, नॉट फिनिश दे रहा है, यानी ये नॉट फिनिश क्या है, एक निगेटिव सेंस में दिखा रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यू हैव नॉट, यू के साथ हैव लगता है, यू है हैव, यू के साथ हैव लगता है, पिछले वीडियो में हमने बताए हुए हैं। यू हैव नॉट फिनिश्ड,
यहाँ जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यू हैव नॉट फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है आपका यहां पर आप कुछ करेक्शन करेंगे, ठीक है। यहां पर आपका होगा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। बी इसमें भी है, यू हियर ड्यू टू माई इलनेस, यू हैव स्टे, ठीक है, स्टे मतलब रुकना, यू हैव स्टेड, STAYED, ठीक है, STAYED, स्टेड, यू हैव स्टेड हियर ड्यू टू माई इलनेस, यानी तुम यहाँ रुके हुए हो किस काम के लिए, मेरे बीमारी के कारण से तुम यहाँ रुके हुए हो, ये सोनो हो गया। यहाँ पर हो गया आपका ये। अब आ जाइए यहाँ पर 5 में शी डैश एनफ एक्सरसाइज फॉर 2 days, तो यहां पर आप क्या दीजिएगा, शी हैज, हैव नहीं लगेगा, हैव दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहां पर क्या दीजिएगा, शी के साथ हैज लगेगा, शी हैज, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, शी हैज डन, शी हैज डन एनफ एक्सरसाइज फॉर 2 days, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस आपको देने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग उतार दीजिए। complete change the following sentences into the negative and interrogative forms। क्वेश्चन देने के पहले मैं छोटा सा आपको
बात समझाऊंगा ये बनाने के पहले आप क्वेश्चन समझ लें क्या दिया हुआ है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं इनटू द निगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस में उसको बदलना है और इंट्रोगेटिव, यानी दो काम करना है, निगेटिव में बदलना है और इंट्रोगेटिव में भी। तो निगेटिव जानते हैं नो वाला होता है, नहीं नहीं वाला। इंट्रोगेटिव किसी से सवाल पूछते हैं वो होता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं जैसे राम घर जाता है, हम हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, राम घर जाता है, हम कहेंगे उसका निगेटिव सेंटेंस आप बनाइए, तो आप कहिएगा राम घर नहीं जाता है, उसी को इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। फिर हम कहेंगे उसको इंट्रोगेटिव में बनाइए, तो क्या राम घर जाता है, तो उसी राम को हम वाले सेंटेंस को हमने निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। जैसे हम लिख रहे हैं राम घर जाता है, ठीक है, हिंदी में हमने लिखा, हम कहेंगे इसको आप, ये स्टेटमेंट है आपका, सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम कहेंगे कि आप निगेटिव में बदलिए, तो आप क्या लिखिएगा इसको हिंदी में, राम घर नहीं जाता है, ठीक है। ये आपका ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम कहते हैं कि अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए इस सेंटेंस को, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लिखेंगे, क्या राम घर जाता है, सवाल हमने पूछ लिया इंट्रोगेटिव में और इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने निगेटिव बदला इंट्रोगेटिव, जैसे हिंदी में बदले, अब इसी को इंग्लिश में बदलना है, तो इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, राम घर जाता है, पहले इसका देखिए, राम गोज टू होम, ठीक है, इसका हमने इंग्लिश बना दिया। अब इसको कहेंगे निगेटिव में आप बनाइए, तो निगेटिव में क्या था, राम घर नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे आप, क्योंकि ये ताते तीये हमने टेंस में बताया था आपको कैसे आप बदलेंगे, राम डज नॉट गो टू होम, ठीक है। ये हम निगेटिव में बदल दिए, देखिए निगेटिव ठीक है। अब फिर बोला इंट्रोगेटिव में बदलिए, इंट्रोगेटिव में कैसे बदलिएगा, ये डज वाला पहले आ जाता है, डज राम गो टू होम और क्वेश्चन मार्क, देख लिए, यानी स्टेटमेंट वाले को कैसे हम निगेटिव में बदले हैं और किस तरह से हमने इसको, यानी ये आपका ये हो गया, इसका आंसर ए और बी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना लिए। डज नॉट क्यों लगा, डज पहले कैसे आया, ये सब हमने पहले के वीडियोस में हमने बताया था। टेंस की जानकारी होगा उस पर ये आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम दिए हैं आपको, एग्जाम्पल समझाए हैं। अब इसी से संबंधित कुछ सवाल आपको देते हैं जो आपको बनाने के लिए, फिर मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, साहिल was sad with his exam results, ठीक है। अब इसको, ये सेंटेंस हो गया आपका, स्टेटमेंट है सिंपल। अब इसको किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है, और फिर इंट्रोगेटिव बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, ए में हम दे देंगे, इसको निगेटिव में बदलेंगे, साहिल वॉज सैड, तो यहाँ वॉज वेयर का प्रयोग हुआ है,
तो इसको निगेटिव में कैसे बदलेंगे? साहिल was not sad, बस इतना ही दे देना है, was में नॉट लगा दिए, निगेटिव हो गया। was not sad with his एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, ये हमने निगेटिव में बदल दिया। ठीक है, इस सेंटेंस को। ठीक है, अब हम इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे? तो वॉज, इसको देखते हुए वॉज पहले आ जाएगा, इसका देख लीजिएगा, वॉज, अब बाकी सब एज इट इज उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज साहिल सैड विथ हिज एग्जाम रिजल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को हमने कैसे निगेटिव में बदला, कैसे इसको इंट्रोगेटिव में बदला, इसको टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी बनाइए, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता danced at the school फंक्शन। अब देखिए इसका हिंदी क्या हो रहा है, मतलब इसको समझिए। गीता डांस की स्कूल फंक्शन में, तो इसके वर्ब को देखकर आप कैच पकड़ेंगे कि ये जो वर्ब है ये किस टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है, डांस्ड। अब इसको जब हम निगेटिव में बदलेंगे तो उसी हिसाब से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, ए में निगेटिव में कैसे हम लोग बदलते हैं, निगेटिव हो गया, निगेटिव में कैसे हम बदलेंगे, गीता डांस, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो हम डू डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू का नहीं, डिड, सॉरी निगेटिव है ना, तो लिखेंगे गीता डिड नॉट, क्या लिखेंगे, डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डांस से डांस हो जाएगा। ठीक है, गीता डिड नॉट डांस, और बाकी सब उसी तरह आपको उतार देना है, एट द स्कूल फंक्शन। ठीक है, या फिर किस फॉर्म में आ गया, निगेटिव फॉर्म में। क्या डिड नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो वर्ब है इसका वो पास्ट टेंस में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा उसके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म V1 में आ जाएगा। अब हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, क्योंकि वर्ब का वो वर्ब जो है इसका मेन पास्ट टेंस में है, तो डिड का प्रयोग करेंगे। डिड गीता डांस एट द स्कूल फंक्शन। क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है, आपने देखा जो भी सेंटेंस हम देख रहे हैं उसको टेंस को ध्यान में रखते हुए हम उसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए।
देयर वॉज a cinema hall near my house. ठीक है, देयर वॉज ए सिनेमा हॉल नियर माई हाउस। अब इसको आपको निगेटिव में बदलना है और इंट्रोगेटिव में। कैसे बदलेंगे? देयर वॉज, पहला निगेटिव में लिखिए, देयर वॉज नॉट अ सिनेमा हाउस, सिनेमा हॉल नियर माई हाउस। ठीक है, सिंपल है। हमने वॉज की जगह वॉज नॉट लगा दिया, तो देयर वॉज नॉट ए सिनेमा हॉल नियर माई हाउस। अब इसी को इंट्रोगेटिव, इस इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो क्या करेंगे? इधर देखिए, वॉज पहले लगा लेंगे, वॉज देयर। ठीक है, वॉज के बाद जस्ट देयर दे दीजिएगा। वॉज देयर a cinema hall near my house। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिए, ये हो गया। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर कुछ और वीडियोस हम भेजेंगे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग अपियर हो जाएंगे अच्छी तरह से। टिल देन वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।